हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है यानी कि शनिवार का सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना फ्रेशन अप वगैरह हो चुकी हूँ। अब जो अपना मुंह हाथ पैर वगैरह अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि एक तो फ्रेंड्स गर्मी भी काफ़ी है, और फिर जब सुबह मुँह हाथ पैर वगैरह अपना धो के अच्छे से काम पे लगते हैं, अपना जो डेली का रूटीन रहता है उस पर लगते हैं, तो कुछ अलग ही यानी कि कह लीजिए फीलिंग आती है। फेस बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा महसूस करता है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पर बस यहाँ पर कह लीजिए कि मैं एक नॉर्मल सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, यानी कि हिमालय का, क्योंकि इससे क्या रहता है कि मेरे फेस पे कह लीजिए कि ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं या फिर चिक्स पे ज़्यादातर होते हैं। तो बस यहाँ पे कह लीजिए कि वो चीज़ें जो है इससे थोड़ी सी कम होती हैं, और काफ़ी अच्छा मुझे लगता है फेस वॉश। कहते हैं ना कि अपने अपनी बॉडी पे सूट करने के ऊपर है कि भैया आपको क्या चीज़ आपके फेस पे यानी कि जम रही है, कि क्या चीज़ आपको नुकसान दे रही है, इफेक्ट दे रही है कि नुकसान दे रही है, मतलब वो सब चीज़ें। तो मुझे यही वाला फेस वॉश बचपन से ही यूज़ हो रहा है, तो बस इसी को ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, यानी कि लड्डू गोपाल जी को उठाने के लिए। तो बस लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी और थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूंगी हल्का फुल्का सा, फिर जो है अपना चलेंगे अंदर की तरफ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, और अब जो है मुझे यहाँ पर सुबह सुबह ये था कि आज मुझे जो कपड़े वगैरह धुलने थे, और तो जी बस यहाँ पर कपड़े वगैरह अपने निकाल दूंगी और कुछ अपने कामों किसी प्रकार से मैनेज करूंगी। और तो बस सारे कपड़े आप लोग देखिएगा, आज फिर मेरा घर जो है डोबी घाट बनने वाला है। जबकि मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉगों में बोला था कि मैं जो है रेगुलर बेसिस पे कपड़े धुला करूंगी, ये करा करूंगी, बट वैसा नहीं हो पाया। कुछ तो कह लीजिए कि वीरवार था, कुछ कह लीजिए अमावस्या थी, और बुधवार को उतने कपड़े थे नहीं कि मैं जो है मशीन लगाती, एक राउंड मेरा कंप्लीट हो जाता। तो इस तरीके से जो है कपड़े एक्स्ट्रा हो गए थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर जो है मैं चाय वगैरह बनाऊंगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, और उसके बाद कह लीजिए कि रक्षित के लिए दूध, जो कि वो बॉर्नवीटा वाला पीता है, तो उसके लिए वो बनाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैंने चाय वगैरह मेरी बन गई थी, अब है बारी रक्षित का दूध डालने की। तो बस ये था रूटीन। इस प्रकार से जो है आज मेरा काम कह लीजिए, हर छोटे बड़े काम जो भी रहते हैं वो सब मेरे यहाँ पर शुरू हुए हैं, और इसी प्रकार से जो है मैं उनको मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर कह लीजिए कि ये सोफे कवर वगैरह भी मैं हटा दूंगी साथ के साथ, और एक राउंड लगभग जो है मेरा यहाँ पर धुलने ही वाला है। तो ये कवर वगैरह निकाल दूंगी, और ये जो एसी वाली चादर हम लोग यानी कि ओढ़ते हैं हफ्ते में, तो फ्रेंड्स मैं इसको भी धुल देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब एक तो बारिश का मौसम है और फिर अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, और फिर ये लगता है कि चलो कोई नहीं, हफ्ते में तो देखो धुलना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर मतलब 3-4 दिन में ना धुल पाओ तो चादर वगैरह, और ये तो जबकि हम ओढ़ते हैं तो उतना कुछ यूज़ वगैरह नहीं होता है कि भैया जैसे लगा लो कि बिछाने में थोड़ा अलग रहता है और ओढ़ने में फ़र्क रहता है। तो यहाँ पर ये कपड़े कुछ थे, इनको कर रही हूँ मैं, इस पर रख रही हूँ। और तो बस ये कपड़े वगैरह सारे टप में डाल के रख दूंगी यहाँ पर, और चादर वगैरह भी हैं तो जो उल्टे सीधे हैं उनको सबको एक साथ करके यानी कि यहाँ पर जो है मैं लगा दूंगी। और उसके बाद ये स्टूल लेके आऊँगी, स्टूल पे जो है इनको रख दूंगी, ताकि हाथ से थोड़ा सा मैसीपन थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, और बिल्कुल जो है थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, लिमिटेड सा घर है, यानी कि कह लीजिए एक छोटा सा घर है मेरा, तो बस इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा करके रखना पड़ता है, ताकि थोड़ा फैला फैला सा ना लगे, बिल्कुल एकदम से सही लगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा फिर से आज जो है पचका हुआ था, वो इस वजह से क्योंकि पानी सप्लाई का चला गया था, पता नहीं क्या था कि क्यों था, एकदम से कह लीजिए कि पानी जो है ना तो मेरी टैप यानी कि टंकी में था, टैप में भी नहीं आ रहा था। और फिर ये हो गया कि चलो सप्लाई वाला पानी में मोटर चला के देखती हूँ। मैंने 5 से 10 मिनट तक मोटर चलाई होगी, मैंने कहा पानी खींची जाए, बट जो है पानी नहीं आया सप्लाई वाला। तो बस उसी हिसाब से जो है मुझे समरसीबल चलाना पड़ा, और समरसीबल का पानी था बिल्कुल पीला, यानी कि कह लीजिए हल्का हल्का मिट्टी वाला आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन में जो है इस बार मेरा समरसीबल चला था। तो ये था कि चलो कोई नहीं, बट कपड़े वगैरह आज धुलने थे तो धुलने ही थे, भले ही मिट्टी वाले पानी में मैंने धुले हैं, बट मैंने आज कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, क्योंकि फिर कल है संडे, कल जो है इनको अच्छे से प्रेस व्रेस करके रक्षित की यूनिफॉर्म वगैरह है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको कह लीजिए कपड़े वगैरह, देखो इतने सारे कपड़े हैं, ऑर्गेनाइज भी करने हैं। ये बड़ा वाला टप है फ्रेंड बिल्कुल, और ये बिल्कुल देखिए ऊपर तक ठुका हुआ है, और एक बार के कपड़े जो हैं धुल रहे हैं। और मैट वगैरह जो है वो मैं हाथ से धुल रही थी, क्योंकि पानी वगैरह आ नहीं रहा था। तो ये था कि अगर हम मशीन में एक राउंड लगाते हैं तो काफ़ी सारा पानी उसमें यूज़ होता है, जो ऑटोमेटिक मशीन है। तो बस यहाँ पर पानी की समस्या को देखते हुए मैट वगैरह जो थे मैंने हाथ से ही धुल दिए हैं इस बार। और ये मंदिर का टॉवल था फ्रेंड्स, यानी कि कह लीजिए कि ये जो है हमारा नैपकिन वगैरह, तो ये जो है मंदिर में हम लोग यूज़ करते थे, तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया है। उसके बाद ये ग्रीन वाला मैट है, इसको भी अच्छे से धुलूंगी, और ये भी काफ़ी अच्छे से जो है निखर जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हाथ से ही मैं इस बार धुल रही थी इनको। और फिर ये रहता है ना कि देखो टाइम हो या ना हो, तो अपने कामों को तो थोड़ा सा इसी प्रकार से मैनेज करना
जाना पड़ता है। तो यहीं पर जो है मैंने इसी प्रकार से इनको हाथ से धुला है और हाथ से ही निचोड़ दिया है और फिर जो है बाहर जाल पे रख दूंगी। बाद में जब लास्ट के कपड़े धुल जाएंगे, ये मैट वगैरह है, इनको बाद में जो है ड्राई कर दूंगी मशीन में खाली सिंगल, तो ये रहेगा कि बाद में जो है ये सूख जाएंगे। तो बस उसी के साथ देखिए पानी वगैरह भी बिल्कुल पीला पीला मिट्टी आ रही है पानी में, बट उतनी नहीं है जैसे कि आपको बाल्टी में दिखाई दिया होगा कि हल्का सा येलोपन है पानी में, और तो बस वही थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आ रही है क्योंकि काफ़ी दिन में ही चला है। तो उसके बाद मैंने मैट वगैरह यहाँ पर धुल लिए थे, अब बारी आती है पानी वगैरह खींचने की। तो ये भी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी क्योंकि देखो घर में छोटा बच्चा है और फिर एक जो माँ होती है ना, उसको कुछ कह लीजिए काम हो या ना हो, एक बच्चे की जो है ना देखभाल और केयर करनी ही पड़ती है। और मतलब उसको ये भी रहता है कि कहीं उसके बच्चे को मतलब लग ना जाए, गिर ना जाए, चोट ये है वो है, तो बस उसी प्रकार का ध्यान मैं भी रखती हूँ। और यहाँ पर कह लीजिए कि पानी वगैरह मैं समेट दूँगी क्योंकि पानी जो है ना साबुन का, सरफ का है, तो ये रहता है कि बस सरफ के पानी में थोड़ा सा फिसलने का डर रहता है, और टाइल्स पे तो खास करके। तो पानी वगैरह मैंने समेट दिया था और यहाँ पर जो है एक बार के कपड़े मेरे धुल गए थे। मैं सोच रही थी कि टब को साइड में रख करके तब कपड़े निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं मशीन वगैरह कपड़ों को कितना उलझा देती है। मुझसे जो है इस प्रकार से कपड़े नहीं निकले थे, तब जो है मैंने टब को नीचे रखा और जब जो है पूरा कह लीजिए जोर लगा लगा के कपड़ों को बाहर निकाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और तो अभी जो है ये वाले कपड़े मैं निकाल दूंगी और दूसरी बार के कपड़े इसमें जो है डाल दूंगी, यानी कि दूसरा राउंड जो रहेगा। और आज मेरे 3 ही राउंड हुए थे क्योंकि मैट वगैरह जो है वो मैंने हाथ से ही धुल लिए थे, और बस तो ये जो बाकी के कपड़े थे यही मेरे 3 बार में जो है धुले थे। तो बस यहाँ पर ये वाले कपड़े मैं डाल दूंगी और वो वाले मैंने निकाल लिए हैं सरफ वगैरह डाल के अच्छे से। और आज मुझे मोटर भी कम से कम फ्रेंड्स 2 से या 3 बार चलानी पड़ी है क्योंकि आज शाम तक ही हमारे इधर पानी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, कभी कभी तो पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती है और कभी कभी पानी इतना प्रेशर से आ जाता है कि मोटर भी चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट जो है टंकी में चला जाता है। तो फिर उसके बाद में आ गई थी ऊपर, और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक आध गमले में पानी काफ़ी भर जाता है, मतलब वो निकल ही नहीं पाता है। तो मैं सोच रही थी कि 1-2 एक्स्ट्रा होल जो है वो किए जाए गमले के नीचे, तो उससे ये रहेगा कि पानी वगैरह ज़्यादा इनमें अटकेगा नहीं और गमले हमारे जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह सुखा रही थी, होल वगैरह जो है मैंने कर दिए थे गमलों में। 2 ही गमले थे वैसे ऊपर, और एक नीचे था जो कि जाल में रखा हुआ था, तो बस उसको भी मैंने कह लीजिए कि उसमें भी हुल कर दिया था और इनमें भी हुल कर दिए थे। उसके बाद जो मैं अपने कपड़े वगैरह सुखा रही थी साथ के साथ, तो एक बार के कपड़े मैंने कहा तब तक मैं सुखा देती हूँ, अच्छे से खुले खुले में सूख जाएंगे क्योंकि एक राउंड और धुलने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 घंटे में कह लीजिए कि आराम से जो है मेरे कपड़े वगैरह सूख जाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये 2-4 कपड़े और थे, इनको भी मैं सुखा दूंगी और तब तक ये रहेगा कि मेरे बाकी के कपड़े वगैरह धुलेंगे तो ये अच्छे से जो है सूख जाएंगे। तो बस इसीलिए जो है मैंने कहा, इसलिए मैंने जल्दी की है और नीचे का काम छोड़ के तब मैं ऊपर आई हूँ अपने, यानी कि कह लीजिए कि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। और खाना वगैरह भी बनाना है मुझे। खाने में मैं आज जो है दाल बनाने वाली हूँ और कचरी की और आंबे की चटनी बनाने वाली हूँ और साथ में रोटियाँ बनाने वाली हूँ। तो बस ये सब मैंने किया है। उसके बाद कह लीजिए कि मेरा दिमाग दौड़ा, कपड़ों को मैंने बीच में छोड़ दिया था और उसके बाद मुझे लगा कि गमले, अभी जो है बारिश का सीज़न लगभग जो स्टार्ट हो गया है, तो गमलों को जो है मैं दीवार पर ही रख देती हूँ क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही रखती थी। अब गर्मी के सीज़न में कह लीजिए कि जब जेठ का महीना था तब जो है मैंने गमले वगैरह नीचे उतार के रख दिए थे और ये जो ग्रीन नेट होती है ये लगा दी थी इनकी सेफ्टी के लिए। तो अब लगा कि सावन जैसे आने वाला है और कह लीजिए कि मतलब बारिश वगैरह कभी कभी हो ही जाती है, तो पौधे जो है इस हालत में भी जो है यानी कि ऊपर भी जो है चल जाएंगे। तो उसी प्रकार से कह लीजिए कि यहाँ पर जो है मैं रख रही थी और यहाँ पर मैं हर एक पौधे में चेक कर रही थी कि नीचे होल है कि नहीं है, क्योंकि उससे क्या रहता है कि पानी वगैरह अच्छे से पास हो जाता है, पौधे में गैस वगैरह नहीं बनती है। और ये मेरा समी का पौधा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही लंबा हो गया है और ये जो है ना टेढ़ा जा रहा है। तो उस चीज़ का मैं देख रही थी कि किस प्रकार से मैं इसको सीधा करूँ कि जो ये सीधा चले, बट ये जो है काफ़ी टेढ़े हद में यानी कि जा रहा है। तो बट मैं इसको यहाँ पर बांधने की कोशिश करूँगी। तब तक जो है अपने 1-2 गमले और ये निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताऊँ, बड़े ही दुख की बात है मेरे लिए, मतलब दुख की तो नहीं है बट ये लगता है कि हाँ नहीं होना चाहिए था। तो मेरे कम से कम 2 या 3 गमले जो है ना इस गर्मी में कह लीजिए मर गए हैं, बिल्कुल ही जड़ से ख़राब हो गए हैं। एक तो ये जो येलो कलर का है इसमें यानी कि तुलसी जी उग गई हैं, इसमें भी एक पौधा था जिसपे कि छोटे छोटे फूल आते थे, वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। और ब्लू कलर वाले में
कह लीजिए कि पौधा था, यानी कि आंवले का था, पता नहीं किस चीज़ का था, वो भी जो है मेरा ख़राब हो गया है, वो बिल्कुल ही नहीं चला है। तो उसके बाद मैंने जो है अपना शमी का पौधा था उसको अच्छे से बांध दिया था पाइप से, ताकि थोड़ा सा वो सीधा चलने की कोशिश करे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में, और यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली थी। और बस तो यहाँ पर क्या अभी जो है किचन वगैरह अपनी साफ़ करूँगी। और रक्षित के पापा ने और रक्षित ने खाना खा भी लिया था फ्रेंड्स, बट मैंने अभी नहीं खाया था, क्योंकि एक तो उमस इतनी हो रही है मौसम में, और जब घर का काम करते हैं ना तो बस ये लगता है कि अभी पहले घर का काम खत्म हो जाए तो उसके बाद ही कुछ खाऊं पीऊं बिल्कुल एकदम फ्री होके। तो मेरा यही रहता है। और ये थोड़ी सी दाल बची थी, इसको मैं निकाल के रख दूंगी, और उसके बाद जो है अच्छे से किचन काउंटर को क्लीन करूंगी, और ये दाल जो है यहीं पर रख लूँगी। और दाल जो है ना फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल लिमिटेड सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर शाम को जो है खाई नहीं जाती है और फिर वेस्ट हो जाती है, इसीलिए थोड़ी सी दाल बनाई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है अभी, और वो शायद पता नहीं किस वजह से लग रहा है, कैमरा उतना क्लीन शायद नहीं आ पा रहा है, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो अभी जो है मैंने देखा तो मेरे फ़ोन की लाइट नहीं चल रही थी, बाद में मैंने नोटिस किया, तो इसी वजह से ऐसा आ रहा था। तो मैंने जो है लाइट वगैरह ऑन की है, तब जाकर थोड़ा सा सही कह लीजिए कि जो है मतलब लुक जो है वो आया है। तो यहाँ पर जो है गैस वगैरह मेरी क्लीन हो गई थी, और मतलब काउंटर भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, और थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग वगैरह मैं किचन की करती हूँ वो भी मैंने कर ली थी। उसके बाद कह लीजिए कि बर्तन थे 2-4, जिसमें कि रोटियाँ वगैरह मैंने बनाई थी, दाल बनाई थी, चटनी वगैरह बनाई थी, इस प्रकार के बर्तन थे। तो इनको जो है मैं धुल दूंगी, वॉश करके साथ के साथ रख दूंगी। कम से कम ये रहेगा कि किचन मेरी कंप्लीटली क्लीन है, और बाकी का काम जो है मैं कर सकती हूँ, यानी कि रूम की डस्टिंग वगैरह हो गई, या फिर झाड़ू हो गया बाहर का, और मतलब पोछा वगैरह हो गया, या फिर मशीन के कपड़े वगैरह, जिस दिन हम मशीन के कपड़े वगैरह धुलते हैं फ्रेंड्स, उस दिन तो है ना बस ये कह लीजिए कि पूरा टाइम ही उसमें चला जाता है। और तो ये शायद मेरी ही मिस्टेक की वजह से है, अगर मैं चाहूँ तो दूसरे दिन वगैरह मशीन लगा के अपना अच्छे से सही कर सकती हूँ, और को ट्राई भी करती हूँ, बट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर ये लगता है कि नहीं कपड़े कम है, फिर ये लगता है कि नहीं चल कल धुल जाएंगे, फिर ये सोचती हूँ कि फिर कल जो आता है फ्रेंड्स, उस दिन कुछ ना कुछ कह लीजिए वार त्योहार कुछ ना कुछ हट जाता है और नहीं हो पाते हैं, फिर से वही 5-6 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से वही बर्डन पड़ जाता है, और फिर से वही 2-3 राउंड के कपड़े जो है वो मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी जो है बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, फिर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, और बाहर वाले रूम की हालत थी कुछ इस प्रकार से फैली हुई थी। हालांकि रक्षित के पापा ने पूजा पाठ जो है अभी इस टाइम तक कर ली थी, तो मैं करूँगी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रूम को। लड्डू गोपाल जी के कपड़े जो निकाले थे, यानी कि लड्डू गोपाल जी जो है नहा चुके थे, और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की बांसुरी नीचे गिरी हुई थी, तो वो भी मैंने जो है उठाकर रख दी थी। और ये थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी रूम की, जो कि नॉर्मली डेली ही मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे आज कपड़े नहीं धुलने होते, अगर मैं कल धुल लेती तो फिर जो है डीपली क्लीनिंग करती मैं इस वाले रूम की, बट जो है अब नहीं कर पाई हूँ। और ये थे गूगल कप वाले, जो कि हम लगाते हैं सुबह, यानी कि शाम को मैं धोने वाला गूगल और लुभान देती हूँ, सुबह के टाइम पर कह लीजिए कि हम लोग ये गूगल जो कप में आता है ये लगाते हैं। तो बस रूम की डस्टिंग वगैरह हो गई थी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, यानी कि इन सोफ़ों को क्लीन करने के लिए, क्योंकि देखो किचन मेरी क्लीन कंप्लीट हो गई थी, खाना वगैरह बन गया था। तो अब ये था कि अपने साथ के साथ सारी चीज़ों को जो है मतलब ऑर्गेनाइज करके चलूँ बिल्कुल, यानी कि जो भी छोटे मोटे काम है मेरे उनको साथ के साथ करते हुए चलूँ, तो थोड़ा सा बर्डन यहाँ पर मेरा कम हो जाएगा, मैनेज करूँगी तो उसी प्रकार से मैं अपने कामों को मैनेज कर रही थी कि साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहे और अपना काम भी जो है वो होता रहे। तो फ्रेंड्स ये वाले कवर है ना जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, अभी नहीं मंगवाए थे, काफ़ी पहले मंगवाए थे, बट ये काफ़ी अच्छे निकले हैं। मैं इनको धुल भी चुकी हूँ 1 से 2 बार, अगर आप लोगों ने पीछे नोटिस किया हो तो तब भी मैंने ये धुल रखे थे। तो बस यहाँ पर जो है डस्टिंग कर रही हूँ अब मैं, यानी कि टाइम था मेरे पास काफ़ी, क्योंकि कपड़े धुलने में टाइम लगना था, तो मुझे ये था कि मैं जो है डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। झाड़ू वगैरह जो है मैंने निकाल दी थी, डस्टिंग करूँगी और उसके बाद जो है पोछा वगैरह लगाऊंगी। फ्रिज को मैंने कर लिया है क्लीन, अब बारी आती है चौखट जंगले की। तो जी बस चौखट जंगलों को भी इस प्रकार से मैं क्लीन करती हूँ। हालाँकि मैं डेली ना कर पाऊँ, तो जो शनिवार का दिन होता है फ्रेंड्स, उस दिन तो मैं डेली, यानी कि कह लीजिए कि शनिवार को तो मैं करती ही हूँ मैक्सिमम। और यानी कि कह लीजिए बस शनिवार के दिन मैं सोचती हूँ जितना हमारे घर से कूड़ा करकट बाहर निकल जाए उतना अच्छा रहता है और उतना सही रहता है। तो बस उसके बाद बारी आती है अलमारी वगैरह क्लीन करने की, और बिल्कुल अच्छे से ऊपर नीचे तक इसको अच्छे से जो है मैंने ये अपना हैंड टॉवल लिया हुआ है, इसको हाफ मैंने गीला किया हुआ है, हाफ जो मैंने इसको सूखा रखा हुआ है। तो उसी प्रकार से यानी कि दोनों तरफ से मेरा काम हो जाता है, यानी कि जो गीला कर रखा है मैंने कपड़ा उस साइड से भी क्लीन हो जाता है और सूखे की तरफ से भी। तो मिरर जो है मैंने हाजी सी से ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि
बिल्कुल मैंने धुला हुआ कह लीजिए का, यानी कि ये लिया था छोटा वाला टावल हमारा जो होता है। फिर उसके बाद कह लीजिए कि ये टोकरी थी, इसकी भी डस्टिंग वगैरह करनी थी। ये मेरे डेली के रूटीन है फ्रेंड्स, जो मतलब मैं डेली ही करती हूँ, तो मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी। और आज मैं जाले भी उतार रही हूँ, यानी कि कह लीजिए कि मतलब उतने जाले वगैरह नहीं लगे थे घर पे, बस ये था कि एक दो लगे हुए थे, तो ये था कि जितने भी लगे हैं तो आज ही उतार देती हूँ। मतलब अगर नहीं भी लगे हैं तो ये था कि चलो आज लगा देती हूँ, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार के दिन जितनी जाले वाले उतारे जाए, जितनी साफ सफाई करी जाए उतनी कम रहती है। तो बस उसी के बाद जहाँ जहाँ पर मुझे दिख रहे थे, या फिर ये था कि नहीं इधर मुझे जो है जाले वाला फिरा देना चाहिए, हो सकता है कि हूँ, तो उस चीज़ का मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, तो अब मशीन की मैं क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से अपनी मशीन को साफ़ सुथरा रखेंगे तो काफ़ी अच्छी रहती है, और फ्रेंड्स कई सालों तक नई नई दिखती रहती है। अदरवाइज़ जो है इसको ऐसे ही धुल के कपड़े यूं ही रख देंगे तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स येलो येलो पंसा कह लीजिए, या वाइट कलर का कुछ जमने लग जाता है, और है ना बिल्कुल भद्दी मशीन लगती है, और उस मशीन में कपड़े धुलने का भी मन जो है नहीं करता है। तो उसके बाद ये था मेरा खाना, और मैं खा रही थी अब खाना, क्योंकि मुझे जो है। और फिर फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे थोड़ा सा चिल पिल करने, यानी कि कह लीजिए कि घर में रह कर थोड़ा सा बोर हो गए थे। तो फिर ये था कि चलो कुछ मतलब क्या शॉपिंग वगैरह तो कुछ खास करनी नहीं थी, बट ये था कि चलो घूम के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया आया हुआ है, और क्या कुछ मतलब ये था कि बच्चे को कम से कम एक दो टॉयज़ वगैरह दिलवा देंगे, ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं थी। क्योंकि देखो ये था कि बस अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए हैं विशाल मॉल में, तो रक्षित को ये था कि मैं क्या लूँ, तो मुझसे भी बोल रहा था मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो। और तो बस फिर जो है कुछ देखा एक दो चीज़ें, या ना मतलब कि लेनी है कि नहीं लेनी है, और घूम फिर कर जो है हम लोग आ गए थे घर। तो अभी जो है पूरे में यार फ्रेंड्स कह लीजिए कि मॉल में ना इतने अच्छे अच्छे गमले मुझे दिखाई दे रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा, पर कह लीजिए कि मैंने जो है ना अपने पूरे घर में गमले ही गमले लगाए हुए हैं, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई हस्बैंड जी से कहने के लिए कि आप जो है मुझे गमले वगैरह मैं ले लूँ क्या। मतलब जब वो साथ रहते हैं ना तो बिल्कुल एकदम लिमिटेड सी चीज़ें सोच सोच के मुझे करना पड़ता है कि लूँ कि नहीं लूँ। मतलब ना उनको ये लगता है कि हमेशा ही मैं फालतू की चीज़ें लेती रहती हूँ, और घर जो है ना मैंने फालतू की चीज़ों से भर दिया है ले लेके, तो उनको थोड़ा से रहता है। और कप का कलेक्शन तो इतना प्यारा लग रहा था ना, मुझे विशाल में ही लग रहा था कि सारे ही कप उठा के घर ले आऊँ, बट फिर वही थोड़ा सा मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर कभी देखेंगे। तो उसी हिसाब से बस एक दो चीज़ें मैंने देखी है, लंच बॉक्स वगैरह था, तो एक लंच बॉक्स में लेके भी आई हूँ, जो कि ये है कि भैया जैसे इमरजेंसी में किसी के लिए लंच वगैरह पैक करना हो तो अपना दे दो। और एक दो रक्षित के लिए टॉयस वगैरह लेके आए थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं लेके आए थे। बट देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आई हुई थी, और घूम ही आए अपना, और थोड़ा बहुत कुछ कह लीजिए कि बाहर खा पी के आ गए, और अपना एक थोड़ा सा अलग कह लीजिए कि हो गया था अपना कि भाई थोड़ा घूम भी आए हैं, और थोड़ा सा कह लीजिए फ्रेशनअप था, थोड़ा सा फील हो रहा था जाने के बाद। तो उसके बाद में आ गई थी, कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए थे, और उतार कर ही हम लोग बाहर गए थे, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो ये था कि कभी बारिश ना आ जाए और कपड़े जो है हमारे गंदे ना हो, मतलब भीग ना जाए उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह की तय लगा लूंगी। और ये था एक मेरा छोटू सा व्लॉग आप लोगों के लिए। अब मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।